भक्तजनों को राधे राधे। आइए आपको 17वें अध्याय का पाठ करते हैं। 17वां अध्याय बहुत लंबा, उसके 2-3 भाग, दूसरा भाग सब उसके 3-4 भाग बने। आपको सभी को राधे राधे। हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। सभी भक्तजनों को हरि बोल, हरि विष्णुपति नारायण की जय। राधे 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 बोलो राधे। हरिहर नारायण भगवान की जय। मैं प्रभु का स्तुति करता हूँ। हिरण्यकश्यप मशहूर है, दिग्विजय और प्रहलाद का चरित्र। सब भक्तों इसे ध्यान से सुनना। एक बच्चे ने किस तरह तपस्या की थी और कैसे अपने भगवान को अपने अंतर आत्मा में धारण किया और उसे प्रभु ने किस तरीके से आपत्तियों से बचाया। मैं इस वर्णन को शुरू करता हूँ। दूसरा भाग, उसका पहला चरित्र। परसिज बोले, हे मैंत्र, उन सर्वदा उदारचित परम बुद्धिमान महात्मा प्रहलाद जी का चरित्र तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पूर्व काल में दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकश्यप, ये 2 बहन थी, आदिति और दिति। दिति से देवता दत्त पैदा हुए, अदिति से देवता प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी के वर से गर्भ युक्त सशक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वंशीभूत कर लिया। वह दत्त इंद्र पद का भोग करता हुआ महान असुर और स्वयं ही वीर्य, सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण और चंद्रमा बना हुआ था। वह स्वयं ही कुबेर और यमराज भी था। वह असुर स्वयं ही संपूर्ण यज्ञ को भोगता था। मुनि समतम उसके इस वैसे देवगण सुलभ छोड़कर मनुष्य शरीर धारण कर भूमंडल यानी कि पृथ्वी लोक में विचरण करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोकी जीतकर तिरुभुवन के स्वामी तिरुभुवन से गर्भित हुआ और गंधर्वों से अपनी स्तुति कराता हुआ अपने अभिष्ट भोगों को भोगता हुआ उस समय उस मदपान सत यानी कि सबसे अपनी स्तुति कराता और शराब पीता था। मदमस्त होकर महाकाय हिरण्यकश्यप ने की समस्त सिद्ध गंधर्व और नाग आदि उपासना करते उस दैत्यराज के सामने कोई सिद्धगण तो बाजे बजाकर उसका यशोगान करते, कोई अति प्रसन्न होकर जय जयकार करते तथा वह असुरराज महा स्फटिक अभय शिला से बने हुए मनोहर महल में जहाँ अप्सराओं का उत्तम नृत्य होता था हुआ करता था, प्रसन्नता के साथ मदमान करता रहता। उसका प्रहलाद नामक महाभाग्यवान पुत्र था। उस बालक गुरु के यहाँ जाकर बालोचित पाठ करने लगा। मैं इस अध्याय को यहाँ रोक के एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब प्रहलाद भगत अपनी माँ के गर्भ में था तो उस टाइम नारद जी ने उस बच्चे को और उसकी माँ को जो ज्ञान दिया था, जैसे महात्मा अर्जुन ने कुंती उसको द्रौपदी को ज्ञान दिया था और अभिमन्यु ने वो ज्ञान प्राप्त किया था, उसी तरीके से प्रहलाद भगत ने वो ज्ञान नारद जी का दिया हुआ माँ के गर्भ में रहकर वो ज्ञान ग्रहण किया। महाभागपुत्र बालक गुरु के यहाँ जाकर बालोचित पाठ करने लगा। एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरु जी के यहाँ जाकर अपने पिता दैत्यराज के पास गया। उस समय मदपान में लगा हुआ था। तब अपने चरणों में झुके हुए अपने पुत्र परम तेजस्वी पुत्र प्रहलाद को उठाकर पिता हिरण्यकश्यप ने कहा। हिरण्यकश्यप बोले, बस अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारभूत शुभ भाषण हमें सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, मेरे मन में जो सबके सारांश रूप स्थित है वह मैं तुम्हें आपकी आज्ञा सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनिए। जो आदि मध्य और अंत से रहित है, जन्मा वृद्धि क्षय शून्य और अच्युत है, वो सम्मत कारणों के कारण तब जगत के स्थित और अकर्ता उन श्री हरि को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। बोलो हरिहर भगवान नारायण की जय। यानी कि उनने भगवान विष्णु की ही स्तुति करके बताया। परसिज बोले, यह सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने क्रोध से नेत्र लाल कर प्रहलाद गुरु की ओर देखकर कांपते होठों से कहा, क्योंकि दैत्य तो भगवान विष्णु चिढ़ते हैं, क्योंकि जब अमृत बांटा था मोनी रूप धारण करके तो देवताओं को अमृत पिलाया था और दैत्य को मदिरा पिलाई थी।
और दैत कभी भगवान विष्णु से प्रसन्न थे ही नहीं। फिर उनसे बोला, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण धम, ये क्या तूने अवज्ञा कर इस बालक को मेरी विवक्ष की युक्त अपार शिक्षा दी। वो पहला भक्त के गुरु को डांटता है। गुरुजी ने कहा, दयाता आपको क्रोध की वशीभूत नहीं होना चाहिए। आपका यह पुत्र मेरी शिखा हुई बात नहीं कह रहा। मैंने उसे बोला, बेटा पहला तुम बताओ, तुमको यह शिक्षा किसने दी? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं मैंने ऐसा उपदेश दिया ही नहीं। प्रहलाद जी बोले, पिताजी हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही संपूर्ण जगत के उपदेशक, उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसको क्या सिखा सकता? जो अंतर्यामी रूप से काल रूप होगा हमारे अंदर, जो मैं प्रेरणा देते हैं, जो मैं हर वचन को सिखाते हैं, वो भगवान विष्णु ही है। वो हमारे प्रेरक भी हैं, वो हमारे शुद्ध रास्ते बताने वाले भी वही हैं। एक भगवान विष्णु को जय जयकार होती है। इन्हें तो बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू मुझे जगदीश्वर के सामने अपने को जगदीश्वर कहता है, इन्हें कुछ राक्षस भ्रष्टा पूर्वक निःशक होकर बार बार वर्णन करता है, वह कौन है? प्रहलाद जी बोले, योग के ध्यान करते हुए योग जिसका परम पद वाणी विषय नहीं हो सकता, तब जिससे विष प्रकट हुआ और जो स्वयं विष रूप है, वह परमेश्वरी भगवान विष्णु है। क्योंकि विष के दाता है, वो पूरे विश्व के पालनहार है। उन फिर होगा अलावा तो कुछ है ही नहीं। सर्व परिपूर्ण भगवान विष्णु ही है। वे एक हैं, उनके रूप अनंत हैं, अनंत मुख हैं, अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत दीभूतियाँ हैं। सबको धारण करने वाले वही एक मेरे प्रभु हैं। अद्वितीय यानी कि रूप तो अनंत हैं, अनंत हैं, मगर वो एक ही है। उनको जानना ही ये है। वही परम पुरुषोत्तम है, वही भगवान वासुदेव है, और वही भगवान कृष्णा, वही गोविंद, सब कुछ वही परम पुरुष वही है। बोला, रे मूल, मेरे रहते हुए कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर तू मौत के मुख में जाने की इच्छा बार बार ऐसे बक रहा है। प्रहलाद जी बोले, हे तात, यह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरे ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता नियंता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए और व्रत क्रोध को क्यों करते हैं? उनसे बोला, अरे कौन पापी इस बुद्धि बालक के हृदय में घुसा बैठा है, जिससे अविचित होकर यह ऐसे अमंगल वचन बोलता है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी वे विष्णु भगवान तो मेरे हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित हैं। वे सर्वगामी, मुझको सब, वे आप सर्वगामी तो मुझको आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त करते हैं। हमारे जितने निष्क्रम होते हैं, सद्गुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, सब वो हमको ही विचलित करते हैं। हमारे हर कार्य के पीछे वो है। वो तब ज्ञान रूप और स्वरूप भगवान विष्णु ही है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। बोलो हरिहर भगवान की जय। इन्हें कुछ बोले, इस पापी को यहाँ से निकालो और गुरु के यहाँ ले जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्मति को ने जाने किसने मेरा विवक्षी की प्रसा में नियुक्त किया है। यानी कि भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था, नियुक्त कर दिया है। प्रहलाद बोले, उसके ऐसे कहने पर देवगण उस बालक को फिर गुरु जी के यहाँ ले गए और वहाँ गुरु जी की रात दिन भली प्रकार सेवा सुवा करते हुए विद्या अध्ययन करने लगे। बहुत काल तक बीत हो जाने पर दैत्यराज ने प्रहलाद जी को फिर बुलाया और कहा, बेटा आज कोई गाथा सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, जिनसे प्रधान पुरुष और ये चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वे संकल्प प्रपंच के कारण श्री भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। बोलो हरिहर नारायण भगवान की जय। मैंने कुछ बोला, अरे यह बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि स्वपक्ष की हानि करने वाला होने से यह अपने कुल के लिए अंगारक रूप हो गया है। पराशरी बोले, उसकी ऐसा आज्ञा होने पर सैकड़ों हजारों दैत्यगण बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुए, जबकि बालक थे। प्रहलाद जी बोले, अरे दैत्यो, भगवान विष्णु तो शस्त्रों में, तुम लोगों में, मुझ में सर्वस्व ही स्थित हैं। इस सत्य के प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्रों को मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। एक आत्मविश्वास इतना अचल था, इतना अटूट विश्वास था कि मेरे भगवान मेरे अंदर विराजते हुए
मेरा कोई अहित नहीं कर सकता, मेरा कोई शस्त्र नहीं मार सकता, मुझे कोई शस्त्र काट नहीं सकता। ये एक अचल धारण होनी चाहिए कि अपने भगवान के, अपने आराधना को अपने चित्त में हर समय धारण करें। बोलो हरिहर भगवान नारायण की जय। और ऐसे ही बोले तब उन सैकड़ों दैत्यों के शस्त्र समूह का आघात होने पर भी उसको तनिक भी वेदना न हुई। वे फिर ज्यों के त्यों नवीन बल संपन्न रहे। फिर कुछ बोला, अरे दुर्बुद्धे, अब तू विपक्ष की स्तुति करना छोड़ दे, जा, मैं तुझे अभयदान देता हूँ, और अब और अधिक नादान मत हो। प्रहलाद जी बोले, हे तात, जिनके स्मरण मात्र से जन्म, जरा और मृत्यु आदि के संबंध भय दूर हो जाते हैं, उन संकल्प भयहारी अनंत के हृदय में स्थित रहते हुए मुझे भय कहाँ रह सकता है। यानी कि देखा कितना, इतना आघात होने के बाद में इन्हें कह रहा, जा तू अभी मेरे शत्रु की वो मत कर, मैं तुझे प्राणदान देता हूँ। तब भगवान प्रहलाद क्या कहते हैं, हे तात, जिनके स्मरण मात्र से जरा, जन्म, जर्रा, मृत्यु आदि सब मत भय दूर हो जाते हैं, उन संकल्प भयहारी अनंत के हृदय में स्थिर रहते मुझे भय कहाँ रह सकता है। देखा कितना अटल विश्वास है। इन्होंने कुछ बोला, अरे सर्पो, इस अनंत दुर्बुद्धि दुराचारी को अपने विषय अग्नि संता मुखों से काटकर शीघ्र ही नष्ट कर दो। हिंदी राशि बोले, ऐसी आज्ञा होने पर अति कुर और विषधर रक्षक आदि सर्पों ने उनके सम्मत को काटा, किंतु उन्हें तो श्री कृष्ण में आसक्ति चित्त रहने के कारण भगवत स्मरण के परमानंद में डूबे रहने से उन महासर्पों के काटने पर अपने शरीर की कोई सुधि नहीं हुई। सर्प बोले, हे दैत्यराज, देखो हमारी दृढ़ दांतें टूट गई हैं, मनियाँ चटकने लगी हैं, फनों में पीड़ा होने लगी है और हृदय कांपने लगा, तथापि इसकी त्वचा और जर्रा भी नहीं कटी। इसलिए अब आप हमें कोई और कार्य बताइए, क्योंकि सर्प भी हार गए, उनका कोई कुछ नहीं बिगड़ा। अरे जिसके भगवान अंदर विराजते हों, भगवान वासुदेव विराजते हों, परम पुरुषोत्तम विराजते हों, गोविंद भगवान विराजते हों, उसका कौन बुरा कर सकता है? उसका कोई नहीं बुरा कर सकता। फिर यह भक्तों, बोलो हरिहर भगवान नारायण की जय। आगे सुनो, फिर कुछ बोला, हे दीदी, जो तुम सब अपने सैकड़ों दांतों को मिलाकर मेरे शत्रु को भगाकर मुझसे विमुख किए हुए इस बालक को मार डालो। देखो जैसे अग्नि से उत्पन्न अग्नि उसी को जला दे डालता है, उसी प्रकार कोई कोई जिस पर उत्पन्न होता है उसी के नाश करने वाला था। हिरण्य किसको दिख गई थी कि मेरा नाश करने आया, तो उन्हें क्या करा, जो दिग्बली हाथी थे, जो स्वर्ग में थे, लंबे लंबे दांतों वाले, उनसे कहा इस बालक को अपने दांतों से मार डालो। अब क्या होता है सुनो। प्रहरी बोले, उस पर्वत शिखर के समान विशाल काया दिग्गजों ने उस बालक को पृथ्वी पटक कर अपने दांतों से खूब रगड़ा, किंतु श्री गोविंद का स्मरण करने के रहने से हाथियों के दांत उसके वृक्ष से टकरा के टूट गए। तब उन्होंने पितामह हिरण्यकुश से कहा, ये जो हाथियों के वृक्ष के समान दांत, कठोर दांत टूट गए हैं, इसमें मेरा कोई बल नहीं, ये तो श्री जनार्दन भगवान की महाविपत्ति और क्लेशों को नष्ट करने वाले स्मरण का ही प्रभाव है। यानी कि मेरा इसमें कोई बल नहीं है। यदि आज मेरे से कुछ चेष्टा होती है तो वो सिर्फ एक मेरे प्रभु की शक्ति है, सबसे शक्तिमान सर्वाधार, जो परम ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त, तेज युक्त और लीलाधर अनंत विभूति के स्वामी है, सब उनका तेज अंश है। हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता जब हमारे प्रभु अंदर विराजमान है। से बोला, अरे दिग्गजों, तुम हट जाओ, दैत्यगण, अब तुम अग्नि को जलाओ, और हे वायु, तुम अग्नि को पीड़ित करो, जिससे इस पापी को जड़ डालो। भगवान प्रहसी बोले, तब अपने स्वामी को आज्ञा दानवगण काठ की लकड़ी एक बड़े ढेर में स्थित इस असुर राज को अग्नि पीड़ित करके जलाने लगे। भगवान प्रहलाद जी बोले, हे तात, पवन से प्रेरित हुआ यह अग्नि मुझे नहीं जलाता है। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रीत होती है मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए। देखो अग्नि के अंदर बैठ के भी
वायु शीतल हो गई, अग्नि का तेज कोई प्रभाव नहीं किया, उसे ऐसा महसूस हुआ जगह कमल के फूल चारों तरफ मेरे बिछे हुए। ये प्रभु की तो लीला थी। बोलो हरिहर भगवान नारायण की जय। राशि बोले तदनंतर सुखदेव उसी दिन से होली मनाई जावे। शुक्र जी ने खुद बड़े भाग्य महात्मा रणवासु आदि, ये शुक्रदेव है देवता के मतलब स्वामी आदि पुरोहित गण समन्वित से दत्तराज की बड़ाई करते हुए दत्तगुरु बोले, पुरोहित बोले, हे राजन, आपने इस बालक को उनके प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर क्रोध करना चाहिए, क्योंकि उसकी सफलता तो वही है, सत्य है, सत्य है। हे राजन, हम आपके इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे ये वृक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो जाए, अनिविनीत हो जाए। दरिद्रता बाल अवस्था में तो सब प्रकार के दोषों को आश्रय होती है। भगवान जब बाल अवस्था में बच्चा ऐप करता है, गलती करता है, उछल कूद करता है, उसे फिर वो क्षमा करते हैं, आश्रय होती है। इसलिए आपको इस बालक पर अत्यंत क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारे कहने से भी यह बात विष्णु का पक्ष नहीं छोड़ेगा तो हम इसको नष्ट करने के लिए इस प्रकार एक टालने वाली कृतज्ञता उत्पन्न करेंगे, यानी कि माया से उत्पन्न होने वाली अग्नि। बस थोड़ा सा रह रहा है, इसको अर्पण करता हूँ। भगवान प्रहसी बोले, पुरोहितों के इस प्रकार प्रार्थना करने में दत्तराज दैत्यों द्वारा प्रहलाद जी को अग्नि समुद्र से बाहर निकालवाया और फिर प्रहलाद जी के गुरु जी के रहते हुए उनके पढ़ा चुकने पर अन्य देव दानों कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। अब क्या उपदेश देते हैं? प्रहलाद जी बोले, हे दैत्य कुलो उत्पोतन असुर बालको, सुनो, मैं तुम्हें परमात्मा का उपदेश देता हूँ। परमात्मा से कहते हैं जो सत लक्षण करता है, बताता हूँ। तुम इसे अन्यथा समझना, क्योंकि ये मेरा ऐसा कहने में किसी प्रकार का लोभ आदि कारण नहीं। सभी जीव जन्म बाल अवस्था और फिर यौन अवस्था प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात दिन दिन वृद्धावस्था प्राप्त होती है, प्राप्ति भी अनिवार्य है। हे दैत्य कुमारों, फिर यह जीव मृत्यु के मुँह में चला जाता, यह हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं। मरने पर पुनर्जन्म होता, ये नियम भी कभी नहीं टाला जा सकता। इस विषय में श्रुति स्मृति रूप समागम ये प्रमाण ही है। बिना उपादान के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती और पूर्व जन्म भी प्राप्त नहीं होने वाली गर्भावास आदि जितनी अवस्था हैं उन सबको दुख रूप ही जानो। मनुष्य मूर्तावश सुधा कृष्णा शीत आदि की शांति के सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में सब दुख रूपी हैं। जिनका शरीर पाद आदि दोषों से अत्यंत शीतल हो जाता है, उन्हें जिस अवस्था जिस प्रकार व्यायाम सुख प्रीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि में भ्रांति ज्ञान ढकी हुई है, उन्हें दुख ही सुख रूप भरता है। अहो, कहाँ तो कफ आदि माँ घृणित पदार्थों का समूह रूप शरीर तथा और कहाँ क्रांति शोभा सौंदर्य एवं रमणीय दिव्य गुण, तथापि मनुष्य इस घृणित शरीर से में क्रांति आदि को आरोप कर लेता है, आरोप कर सुख मान लेता है। जैसे हमारे मन में व्यायाम करते हैं, सुख खांसी होती है, उनको दूर करने के लिए हम उसे ही सुख मान लेते हैं। नहीं, ये दुख रूपी है, सुख मानने लगता है। यदि किसी मूर्ख पुरुष की मांस रुधिर पीप विष्ठा मूत्र स्नायु मज्जा अस्थियों में समूह रूप इस शरीर में पीड़ित होती है, उसे नरक ही प्रिय लगता है। अग्नि जल और भ्रात कमर शीत तृष्णा सुखता के कारण ही सुख रूपकारी होते हैं। इनके प्रतियोगी जल आदि अपने से भिन्न अग्नि आदि के कारण ही सुख समझने सुख के कारण होते हैं। दैत्य गणों, मैं आपको सब गण देता हूँ, इसे ग्रहण करें। बोलो हरिहर नारायण भगवान की जगह। मैं अब इसका तीसरा अध्याय आपको कल सुनाऊंगा। सब बहनों को मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, अपने सच्चे मन से, अपने सच्चे हृदय से भगवान हरिहर नारायण की जय बोलो, भगवान वासुदेव प्रभु की जय बोलो। बोलो हरिहर नारायण भगवान की जय, भगवान प्रहलाद की जय, जिन्होंने ऐसा ज्ञान हमें दिया, उनकी जय हो।